अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 28 जुलाई की कॉल लेकर हाजिर हूँ। अच्छा, मैं पहले माज़रत चाहूँगा। कल की वीडियो में कुछ वॉइस की प्रॉब्लम रही और लोगों ने उसकी शिकायत भी की, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और मैंने अपनी टीम को कहा है कि कुछ मामलात ऐसे जो होते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट मिलेगी। थोड़ा सा आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूं और ना ही हम यूट्यूब पे कोई मोनेटाइज होने के लिए या हम उसके लिए देते। हमारी कॉल्स में का बड़ा ही महदूद दायरा कार है जिनके लिए हम एनालिसिस करते हैं और वो हमारी बात को समझते भी हैं और उनके हिसाब से इसमें बात की जाती है, क्योंकि जो हमारे पास फीडबैक और कमेंट हमारे क्लाइंट और मेंबर्स की आती है वो हमारे लिए सब में अहम होती है। हम उन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालते हैं। कई दफ़ा लोगों को ऐसा लगता होगा कि कुछ बातें इर्रेलेवेंट हैं या कुछ बातें ज़ायद हैं, तो वो प्लीज़ इग्नोर करें इसको। और हम टोटली फोकस हैं अपने मेंबर्स और क्लाइंट के लिए कि वो हमसे क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि जिस वक्त ये इलेक्शन की बात हुई तो हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम उन तमाम बातों का जवाब देते। तो बहरहाल मैं माज़रत चाहूँगा जो थोड़ी सी प्रॉब्लम रही वॉइस की, इंशाल्लाह वो आगे नहीं होगी। अब चलते हैं हम ज़रा अपने आज के सेशन की तरफ। कोई फ़र्क नहीं है अगर कल का सेशन और आज का सेशन देखो, मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। आप देखिए इसको। मैंने इसीलिए अपनी जो कल की कॉल थी उसमें कहा था कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। मैंने ये कहा था कि भाई अगर ये परवेज़ इलाही साहब भी जीत जाएं तब भी कोई कुछ नहीं होना, शहबाज शरीफ जीत जाएं तब भी कुछ नहीं होना। सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क बताया था मैंने, एक दर्जे का फ़र्क, तो वो फ़र्क बिल्कुल है। और वो जो फ़र्क है वो आज, वो जो एक दर्जे का फ़र्क था, मार्केट ने आज वो भी मेरे हिसाब से डिस्काउंट कर दिया। आप देखें कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि मार्केट बड़ी तेज़ी करेगी आज क्योंकि जनाब अदालती फ़ैसला आ गया है, मगर हम ऐसा नहीं समझ रहे थे क्योंकि कंफर्टेबल मूव वही 40,285 के ऊपर बताई गई थी और मार्केट आज वहाँ तक उसके करीब भी नहीं गई। स्टार्ट आगाज़ जो है वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ हुआ, जिसके बारे में हमने डिटेल आपको, क्योंकि जिस वक्त कल कॉल दी गई थी नतीजा नहीं आया था, तो मैंने स्क्रिप्ट कॉल में पॉसिबिलिटी बता दी थी कि मार्केट आगाज़ के साथ क्या करेगी, उसके बाद क्या करेगी, और मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया है। तो इसीलिए टारगेट लिमिट टारगेट करने के लिए हमने बहुत ज़ोर दिया था और मार्केट की रिकवरी भी बहुत अच्छी है। मतलब कोई ख़ास रिकवरी नहीं है, कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है, उसके बावजूद इसको मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ, इन मुश्किल हालात में अगर मार्केट अपने लो को बरकरार रखे हुए है तो ये एक खुशाइंद बात है। तो ये बात मैंने कही है और मार्केट का ग्रीन नंबर्स में क्लोज़ होना मेरे लिए बहुत अहमियत नहीं है। 78 पॉइंट अगर प्लस बंद हुई है, मगर जो 39,605 से 39,972 तक आना है वो मेरे लिए बड़ा खुशाइंद है इन हालात में, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा जनाब, प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेट कर दिया गया है आपके सामने, कमोबेश वही लेवल है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। अच्छा, इसके बाद हम एक ट्रेडिंग कोर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें इस्लामाबाद रावलपिंडी से कुछ रिक्वेस्ट मौसूल हुई हैं ट्रेडिंग कोर्स के हवाले से, तो हम वो कर रहे हैं। तो आप लोग उसका हिस्सा बन सकते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रिहायशी जो हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। हम 2 दिन में ये कोर्स करेंगे। पहले हम फुल डे 1 डे में करते थे, तो हम कोशिश कर रहे हैं उसको ब्रेक करें ताकि आपकी एब्जॉर्प्शन रहे, आप समझ सकें और हम आपसे फीडबैक ले सकें नेक्स्ट सेकंड क्लास में, ताकि फिर वहाँ से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो ओरिएंटेशन तो हम इस्लामाबाद में पिछले दिनों कर चुके हैं, तो अब प्रॉपर ट्रेडिंग कोर्स जो है
वो भी इस्लामाबाद में लॉन्च हो रहा है। तो उसके लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो रब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर पे 0345619043। हमारी मार्केटिंग टीम ने इसमें बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र्स भी दिए हैं कुछ, जो लोग इस कोर्स का हिस्सा बनते हैं। एक तो मेरा मानना ये है कि मुश्किल हालात में अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहिए, जिस तरह मैंने कुछ कोट्स भी शेयर किए आपके साथ, और आपको अक्सर बताता रहा मैं कि मायूसी के बजाय अपनी स्किल एनहांसमेंट में टाइम को लगाना चाहिए, बजाय ये कि मार्केट से मायूस हों। तो उसी चीज़ के तनाजुर में हमारी मार्केटिंग टीम ने कुछ ज़बरदस्त ऑफ़र दी है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें फ्री मिल रही हैं। इनफैक्ट आपको कंक्लूडिंग इट ऑल 14,000 का वो कोई डिस्काउंट भी दे रहे हैं कुछ आपको। तो वो आप उसको ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पोस्ट करवा दूंगा, तो उससे ये होगा कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकेंगे जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के कोर्स के लिए बनाया गया है। ठीक है जनाब, अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ पर। देखिए, कोई चेंजेस नहीं है मेरे मौक़िफ़ में। सिर्फ एक बात है जो मैं देख रहा हूँ, वो ये कि कल मुझे मार्केट ऊपर जाती हुई लग रही है, कल कुछ परफॉर्म करेगी। अब तक वो ऊपर नीचे एक बैंडविड्थ में चल रही थी। कल मुझे उम्मीद लग रही है कि मार्केट परफॉर्म करेगी। सब में पहला पॉजिटिव सिनेरियो ये है। और जो मार्केट के टेक्निकल्स पर बात है वो कमोबेश वही है कि क्रेडिबल एफर्ट्स 40,000 टू 85 के ऊपर है। आपको स्टॉप लॉस लेना है मार्केट का तो 39,540 का लेना है। ठीक है जी, क्योंकि लो तोड़ती है तो प्रेशर आ जाता है। इनफैक्ट 39,633 के नीचे प्रेशर है, बट अंडरस्टैंडिंग दी वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट हम 540 के नीचे स्टॉप लॉस लेंगे। तो इसका एक और मतलब ये भी होता है कि 39,633 के नीचे अगर ट्रेड करी, इवन 39,739 के नीचे भी ट्रेड करे, तो आपने लॉन्ग करते हुए देखना है कि क्या बियर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो 739 और 633 के बीच में अगर आपको एग्जॉस्शन मिल गई तो आपको लॉन्ग ऑन डिप भी करने का मौका मिलेगा। वैसे मुझे मुश्किल लगता है कि लॉन्ग ऑन डिप मिले, हो सकता है मार्केट आगाज से ही ऊपर जाए। तो 40,285 के ऊपर क्रेडिबल मूव, और अगर ये क्रेडिबल मूव हुई तो 40,670 तक मार्केट जाएगी। ठीक है जी, और जो 40,285 का लेवल है, इसके ऊपर मार्केट का खड़े होने का मतलब ये है कि मार्केट को के इंडेक्स को बुल्स रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डेंजर जोन से बाहर निकालें। फिर 40,670 से 741 तक का जो एरिया है ये बहुत अहम है कि इसके ऊपर अगर मार्केट रुके तो फिर मार्केट में बेहतरी के आसार रोनुमा होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, 285 के ऊपर रुके या 670 के ऊपर रुके, इंडेक्स को बुलिश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मार्केट को बुल्स की कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, जिस पर मैं पिछली कई कॉलों में बात कर चुका हूँ। इस लैकलस्टर सिचुएशन से निकलने के लिए जो हमेशा ऐसी कोई गिरावट आती है तो उसके बाद जो सूरत हाल बनती है उसमें क्या होता है कि मार्केट किसी रेंज में एक्यूमुलेट होती है, वहाँ से कंसोलिडेशन होकर फिर अपर रेंज में आती है। ठीक है ना, तो पहला जो प्रिसाइज अपर रेंज होगी वो 285 के ऊपर होगी, उसके बाद 670 के ऊपर होगी। इस तरीके से वो अपने आप को एडजस्ट करती हुई ऊपर जाएगी, उसके बाद जाके बुलिश होगी। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आप जो है इस चीज़ को देख लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 40,285 को इमीडिएट टारगेट बनाएगी, और उसके बाद 40,670 जो होगा उसका वो अटमोस्ट टारगेट हो सकता है। उसके बीच में अगर कोई लेवल आ रहा है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो ज़रूर करें। यहाँ पर जो मुझे थोड़ी पॉजिटिव बात नज़र आई वो ये कि मुझे ऐसी उम्मीद है, मैं किसी स्टेटमेंट का हवाला नहीं दे रहा, मगर मुझे ये उम्मीद है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, अगर उनकी हिस्टोरिकल सियासत पे जाऊँ मैं, तो वो काफ़ी कूल किस्म की सियासत करते हैं। जो चौधरी शुजात फैमिली है वो जज्बाती अंदाज में या लड़ने के अंदाज में नहीं सियासत करते। जो इस वक्त पीटीआई और पीडीएम की एक ईगो की जंग चल रही है, तो मुझे ये एक उम्मीद नज़र आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही इसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं जो सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करें। जो पॉलिटिकल टसल है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच में,
शायद परवेज़ इलाही और तारीख़ में अपना नाम भी रकम कर सकेंगे अगर वो ऐसा करते हैं, और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और मुझे उनसे उम्मीद है कि वो ऐसा कर पाएंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर मार्केट भी इसको मुस्बत अंदाज में लेगी, और मार्केट में हम कोई मुस्बत रवैया देखेंगे, कुछ वॉल्यूम्स देखेंगे, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल होने की कोशिश हो सकती है। ये तमाम चीज़ें मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मेरा जो तज्ज़िया है वो ये है। मगर अगर चौधरी परवेज़ इलाही पीटीआई की पैरामीटर्स पे चलते हैं, उनकी लाइन पे चलते हैं, और तो फिर मामलात ख़राब होंगे। ना पीडीएम को राना सनाउल्लाह के तरीक़ेकार पे चलना होगा, ना ही चौधरी परवेज़ इलाही को पीटीआई के तर्ज़ अमल पे चलना होगा। अगर ये दोनों सूरतों को अगर कम किया जाए तो सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो सकती है। तो बहरहाल ओवरऑल सिचुएशन कल की मार्केट के लिए बेहतर नज़र आती है। तफसील मैंने आपको समझा दी। दुआ करूँगा कामयाब ट्रेड करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।